सो गाइस आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ ऑल न्यू महिंद्रा कैंपर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यानी बोलूं तो भाई मैं बिना एसी का ये गाड़ी दूंगा आपको। और इस पे क्या कुछ डिस्काउंट है वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ अभी आप देखोगे ना जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनियां ना उनके स्टाफ के साथ साथ अगर कुछ कार्गो बॉडी में यूज करना चाहते हैं, कुछ सामान को ले जाना चाहते हैं, साथ में 2-4 स्टाफ को बैठाना चाहते हैं, तो ये गाड़ी अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही है। साथ ही साथ वैल्यू फॉर मनी भी है। अगर आप टोयोटा में जाते हो ना तो आपको जो टोयोटा का वो गाड़ी है ना हाइलक्स लेने में आपके सारे कुछ बिक जाएंगे। ये कपड़ा भी बिक जाएगा, घर भी बिक जाएगा, मकान भी बिक जाएगा, बीवी भी बिक जाएगी। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में बोलेरो कैंपर का डिटेल रिव्यू करेंगे, डिटेल वॉक अराउंड करेंगे, बताएंगे क्या कुछ फीचर्स है। और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पे आप देखोगे टाइटेनियम महिंद्रा का शोरूम है, जो कि आपको आप देखोगे और मांझी में, रांची और मांझी में ये शोरूम है। स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। महिंद्रा की जो भी कमर्शियल गाड़ी आपको चाहिए सारी की सारी यहाँ पे उपलब्ध है। चाहे आप इलेक्ट्रिक में लेना चाहते हो, चाहे बोलेरो का जो भी वेरिएंट आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे एक लाइन से महिंद्रा बोलेरो का 1.7, 1.3 बहुत सारे मॉडल लगे हुए हैं। बट आज के इस वीडियो में मैं बोलेरो कैंपर पावर स्टीयरिंग का डिटेल रिव्यू करने वाला हूं। सो आपका काम क्या है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने उस दोस्तों तक शेयर करो जो इस कैंपर को लेना चाहते हैं और जो इससे बाहर घूमना चाहते हैं और कुछ सामान भी कैरी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैं ओवरऑल इसका लेंथ बताता हूँ। तो भाई बहुत सारी गाड़ियों में देखते थे 4 मीटर का ही लेंथ रहता था, बट इसमें आपको 4 मीटर से ज्यादा का लेंथ रहता है। ये लगभग 5 मीटर के आसपास रहता है। 4859 mm इसका लंबाई मिलता है। ठीक है, लंबाई जो है वो 4859 mm मिलता है। आप देखते थे नॉर्मल जो बोलेरो रहता था वो 2 सीटर के बाद थोड़ा सा डिक्की का स्पेस मिलता था, बट इससे बढ़ाकर यहाँ पे लोडर कर दिया है ये चीज को। तो क्या कुछ खासियत है अभी मैं बताता हूँ, माइलेज कितना देता है ये बताता हूँ। तो ओवरऑल सबसे पहले लंबाई बताइए आपको 4859 mm के आसपास इसका लंबाई है। और वहीं बात करते हैं इसकी चौड़ाई की ना, यानी विड्थ की ना, तो विड्थ जो आप देखोगे 1670 mm के आसपास इसकी विड्थ मिलती है। फ्रंट का लुक अभी मैं आपको बताऊंगा, बट मैं सबसे पहले डायमेंशन आपको बता देता हूँ। हाइट की बात करें तो 1855 mm के आसपास इसकी ओवरऑल हाइट मिलती है। ये जो आप हाइट देख रहे हो ना 1855 mm की हाइट मिलती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो 185 mm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ये देख रहे हो नीचे में 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट होता है, एनफ होता है। व्हील बेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 3022 mm का व्हील बेस मिलता है। फ्रंट टायर से रियर टायर के जो बीच का जो डिस्टेंस है ना वो आपको 3022 mm के आसपास इसका व्हील बेस मिलता है। और टोटल इसकी वेट की मैं बात करूं तो 1735 kg के आसपास इसका कर वेट मिलता है, यानी सिर्फ और सिर्फ गाड़ी का वेट। और कितने पे पासिंग है अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो आपको 1000 kg लोड तक पासिंग है। आप ये जो पीछे कार्गो बॉडी देख रहे हो ना, इस पे आप इजिली 1000 kg तक पास कर सकते हो। और गाड़ी का जो ग्रॉस वेट बचता है वो आपको 2735 kg के आसपास इसका ग्रॉस वेट रहता है। और कितने लोगों को बैठा सकते हो अभी मैं आपको वो अंदर बैठकर वो सारी चीजें बताऊंगा। बट सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके फ्रंट की सेक्शन की तरफ। फ्रंट सेक्शन आप देखोगे ना कुछ इस तरीके का आता है, सिंगल कलर टोन में आता है, ड्यूअल कलर टोन नहीं रहता है। हेडलाइट सेक्शन की बात करें तो आपको रिफ्लेक्टर में हेडलाइट मिलता है हेलोजन के सेटअप पे। टर्न इंडिकेटर आपको कॉर्नर में मिलता है और कुछ इस टाइप का ग्रिल मिलता है, जो कि पुराना स्कॉर्पियो का याद दिलाता है यहाँ पे। इसके साथ साथ अंदर में आपको मिलता है रेडिएटर। साथ ही साथ बम्पर सेक्शन आप देखोगे आगे में बम्पर मिलता है, बट इसमें आपको फॉग लैंप लगवाना होगा, तो फॉग लैंप का एसेसरीज के जगह पे जगह छोड़ा हुआ है। नीचे में देख सकते हो कुछ इस तरीके का स्पेस मिलता है। ठीक है, और कमर्शियल गाड़ी है तो ये रेडियम लाइट मिलता है, ताकि रात के अंधेरे में जब आपका गाड़ी कहीं खड़ा हो दूसरे गाड़ी का लाइट पड़े इस पे तो ये चमचमाए। और सबसे अच्छा चीज इसमें ग्राफिक्स। इसके दरवाजे के पास देखोगे, इसके गेट के पास देखोगे, डोर के पास अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो डोर के पास देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का स्टिकर मिलता है। बोलेरो कैंपर पावर स्टीयरिंग का आपको यहाँ पे कुछ स्टिकरिंग देखने को मिलता है। फ्रंट सेक्शन की बात करें तो फ्रंट में आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे विंडशील्ड मिलता है, जिसमें 2 वाइपर्स मिलते हैं। ये वाइपर्स हो गया और 2 वॉशर मिलते हैं। ठीक है, 80 के स्पीड पे ये टॉप स्पीड का लिमिट लगाया हुआ। और महिंद्रा विथ यू, हमेशा आपके साथ महिंद्रा एनी टाइम है। जैसे आपकी फैमिली आपके साथ हमेशा रहती है, उसी तरह महिंद्रा कि ये लोग भी आपके साथ कस्टमर सपोर्ट करने के लिए रहते हैं। गाड़ी आपका कहीं भी खराब हो जाएगी, आपका हमेशा साथ देते हैं। बात करते हैं अब इसके फ्रंट की टायर सेक्शन की तरफ। तो इसका जो फ्रंट का टायर सेक्शन है ना, ये आप देखोगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 235/75 R15 15 इंच का टायर मिलता है। डिस्क ब्रेक के साथ मिलता है, फ्रंट डिस्क मिलता है, स्टील व्हील मिलता है। आप देख सकते हो स्टील व्हील के साथ मिलता है आपको। 15 इंच का टायर मिलता है। और इसका जो चेसी देखोगे ना, चेसी ये देख रहे हो, यहाँ से ये चीज आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट, ये देखो भाई थोड़ा ब्लर हो गया, कोई नहीं, यहाँ से चेसी जाता है और पूरे लास्ट पार्ट तक वो चेसी गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एग्जॉस्ट पाइप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सस्पेंशन की मैं बात कर लूं तो यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके का आपको कॉइल स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको 4 कमानी पत्ते के साथ आपको सस्पेंशन मिलता है। और इसका जो चेसी है, चेसी के नीचे से मिलता है। बहुत भाई लोग कहते थे कमर्शियल गाड़ी में बताते नहीं हो कि इसका जो चेसी है वो ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा, तो ये लोग बताना क्या है, दिखा ही दिया। नीचे से इसका चेसी जाता है
कुछ इस तरीके का चेसी है। सस्पेंशन जो है वो आपको लीफ स्प्रिंग का कमानी पत्ते का सस्पेंशन। फुट स्टेप जो है वो पूरा का पूरा ये लोहा का मिलता है, मेटल का बोले तो मिलता है। ओवरवेम सेक्शन की बात करें तो ओवरवेम सेक्शन आप देखोगे नॉर्मल सा आपको कुछ इस तरीके का ओवरवेम सेक्शन मिलता है। और अंदर बैठने के बाद अभी मैं आपको बताऊंगा कितना स्पेस मिलता है। तो सबसे पहले अंदर बैठते हैं, अंदर बैठने के बाद दिखाते हैं कितना कंफर्टेबल है ये गाड़ी। तो भैया अंदर बैठने के लिए हमको की का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आप की देखोगे तो महिंद्रा का ये नॉर्मल की मिलता है, आप नजदीक से दिखा दीजिए। ये है महिंद्रा का नॉर्मल की, 2 चाबी मिलता है आपको यहाँ पे। अभी चलिए गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी बैठने के लिए डोर हैंडल को ईजिली ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ कुछ इस तरीके का फिनिशिंग मिलता है, डुअल टोन में एक कलर किए होके। और यहाँ पे सॉफ्ट टच यूज किया है। ग्रैब हैंडल मिलता है और विंडोज को अप डाउन करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए यहाँ मिलता है। और दूसरा चीज, बहुत भाई लोग कहते थे टायर का प्रेशर नहीं बताते हो। ये लोग भाई प्रेशर बताना क्या है मैं दिखा देता हूँ। अगर 15 इंच का टायर है आपका तो 28 आप दोनों में बोथ में रख सकते हो। और वहीं अगर आपका ये सारा पॉइंट है टायर प्रेशर का, कितना हवा रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो वो सबसे पहले हैंड ब्रेक आपको यहाँ मिलता है, बाकी गाड़ियों में देखते थे यहाँ मिलता था, बट इसमें आपको हैंड ब्रेक यहाँ मिलेगा। आप मैनुअल देखोगे ABC एस्केलेटर, ब्रेक एंड क्लच आपको यहाँ मिलता है। इसके साथ साथ आपको रीजनरेशन करने का ऑप्शन, हेडलाइट को एडजस्ट करने का ऑप्शन, यहाँ पे कुछ सिक्का पैसा फोन वोन रखने का ऑप्शन मिलता है। और मीटर कंसोल की मैं बात कर लूँ तो आप मीटर कंसोल को नजदीक से दिखाइएगा थोड़ा सा कैसा इसका कंसोलिंग है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है इसका मीटर कंसोल, जिसमें आपको फ्यूल गेज आपको पूरा का पूरा डिजिटल मिलेगा, ऑडोमीटर मिलता है और टेम्परेचर मिलता है, इंजन का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे किलोमीटर पर आवर एनालॉग में मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे फ्यूल गेज, इंजन मालवेयर फंक्शन, बैटरी का ऑप्शन और तमाम सारी चीजें मिलती है जो कि कुछ इस तरीके का है। स्टीयरिंग सेक्शन की बात करें, स्टीयरिंग ये जो है ना ये पूरा का पूरा पावर स्टीयरिंग है। अभी मैं आपको स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई, देख रहे हो कितना कंफर्टेबल है। यानी भाई एक उंगली से इसका स्टीयरिंग आप घुमा सकते हो, देख रहे हो ये मैं सिर्फ एक उंगली यूज कर रहा हूँ, इतना ज्यादा कंफर्टेबल इसका स्टीयरिंग सेक्शन है। ठीक है, इसके बाद हॉर्न सेक्शन कुछ इस तरीके का हो जाता है। आप दूर से जाइए, थोड़ा सा इसका एग्जॉस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखना, कुछ इस तरीके का आपको इसका एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ मैं इस साइड से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा अभी पैक्ड है क्योंकि यहाँ पे कोई विदाउट AC मिलता है। इसमें आप यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हो, हजार्ड लाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, 12 वोल्ट का USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है, कुछ अपना पैसा सिक्का रखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। ग्रैब हैंडल आपको पूरा का पूरा थार के जैसा मिलता है। इसका डैशबोर्ड सेक्शन के पास ग्लोव बॉक्स की बात करें तो स्पेशियस आपको यहाँ पे इसका ग्लोव बॉक्स सेक्शन देखने को मिलता है। वाइजर सेक्शन की बात करें तो वाइजर में आपको नॉर्मल सा वाइजर मिलता है, वैनिटी मिरर कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी कुछ नहीं मिलता है। IRVM सेक्शन की बात करें तो आपको नॉर्मल सा इसका IRVM सेक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो एक लाइटिंग सेक्शन मिलता है जो कि आपको बल्ब में इसका लाइटिंग सेक्शन मिलता है। बस एक चीज मेरे को क्या अच्छा लगा, गियर शिफ्ट आप देखोगे 5 स्पीड टॉप गियर और यहाँ पे स्पेसियस है पूरा, यानी ड्राइवर प्लस 2 लोगों का ऑथराइजेशन आपको यहाँ पे रहता है। ड्राइवर के साथ आप 2 लोगों को आगे बैठा सकते हो, यानी कहे तो 3 लोगों को आप आगे बैठा सकते हो। ठीक है, बात खत्म। अब चलते हैं इसके पीछे साइड में। पीछे साइड में आप कितने लोगों को बैठा सकते हो। तो पीछे साइड में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार। भाई ये लॉक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से खोल लिया। खोलने के बाद आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो ग्रैब हैंडल, लॉक अनलॉक, ये विंडोज को कंट्रोल करने के लिए, मैनुअली कंट्रोल करने के लिए है। और यहाँ पे स्पेस देखो, स्पेस देखोगे तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो काफी अच्छा आपको इसका लेग रूम मिलता है, हेडरूम आपको काफी कंफर्टेबल मिलता है। और दूसरा चीज ना आप नजदीक से लाकर दिखाइए, ये जो है ना ये देख रहे हो ये सॉफ्ट टच लगाया हुआ है, ऊपर में टीन है बट इसके ऊपर ये जो चीज है ना ये जो हिल रहा है ये सॉफ्ट टच है। तो धूप का जो डायरेक्ट आएगा ना तो हीट जल्दी नहीं आएगा आपके अंदर। तो इजिली आप 3 लोगों को यहाँ बैठा सकते हो, एक लोग यहाँ, दूसरे बीच में और तीसरा यहाँ पे, 3 लोग यहाँ 3 लोग यहाँ। तो 6 सीटर ये गाड़ी भी है, बोलेरो कैंपर। और इसके बाद 6 लोगों को बैठाने के बाद इसका जो पेलोड कैपेसिटी है आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो पेलोड कैपेसिटी है ना मैं एक बार आपको बैठ कर दिखाता हूँ इसके अंदर। ये देखना भाई, यहाँ पे देख रहे हो ये पेलोड कैपेसिटी जो है वो आप 1000 kg तक इसमें लोड कर सकते हो, यानी 1000 kg लोड भी कर सकते हो और 6 लोगों को बैठा भी सकते हो। 6 लोगों को बैठाने के बाद अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये देखो पीछे साइड में ये रिफ्लेक्टर टेप दिया हुआ रहता है, जिससे आपको रात के समय में किसी भी गाड़ी का लाइट पड़ता है तो चमचमाता हुआ दिखता है, ताकि यहाँ पता चले बंदे को कि आगे मेरा कोई गाड़ी लगा हुआ है। ठीक है, महिंद्रा का बेसिक मिलता है। पीछे में देखोगे टेल लाइट सेक्शन आपको बल्ब में मिलता है। कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है, आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं तो ये देखो कुछ इस तरीके से ओपन होता है। यानी आप हो सकता है अगर आप यूट्यूबर हो, आपको घूमने का शौक है, आप इसमें फैमिली को भी ले जा सकते हो। दूसरा चीज अगर बाइक को ले जाना चाहते हो तो इजिली आप इसको ओपन करके बाइक को भी ले जा सकते हो। और इसका जो वेट है ना वो बहुत ज्यादा वेट है, मैं इजिली यहाँ पे बैठ गया, कुछ नहीं हो रहा है।
ये जो मेटल है ना, काफी अच्छा यहाँ पे कॉपर का मेटल यूज करा गया है, जो कि बहुत अच्छा होता है। हेवी वेट भी आप इजिली आराम से इसमें ले जा सकते हो। लॉक करने का ये प्रावधान है, आप इजिली इसको लॉक कर सकते हो। पीछे में 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, और अगर चाहिए आपको कैमरा लगाने का तो ये स्पेस आपको कैमरा लगाने का भी देखने को मिलता है। नीचे में देखोगे तो एक स्पेयर व्हील्स देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का। और वहीं आपको मैं नीचे से दिखा दूं इसका टायर सेक्शन। तो टायर सेक्शन तो आप सेम ही मिलता है, आप यहाँ पे भी देखोगे तो आपको सेम वही 15 इंच का टायर मिलता है। बट सस्पेंशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, इसका भी ये जो पत्ती देख रहे हो ना, ये भी पत्ती इसके चेसी से नीचे से गया है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे मैं पत्ती की बात कर लूँ तो टोटल 7-8 कमानी पट्टे के साथ आपको इसका सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। और फ्यूल टैंक आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। कैपेसिटी भाई याद नहीं आ रहा अभी कैपेसिटी, बट हाँ अच्छा खासा मिल जाता है। एक आपको प्लेट यहाँ पे मिलता है, जैसे भी कोई सामान रखोगे तो ये जो शीशा है ना, ये जो इस पे भी कोई स्क्रैच नहीं आएगा, इसको काफी अच्छा प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी आप अंदर से यहाँ पे दिखा सकते हो। काफी अच्छा लग रहा है गाड़ी, आप फैमिली ओरिएंटेड भी हो सकता है कहीं ना कहीं। और इसके साथ साथ अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसका प्राइस सेक्शन। तो प्राइस सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ ना, तो इसका जो प्राइस है मैं लिख के रखा हूँ, अभी इस पर डिस्काउंट क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है रांची में टाइटेनियम महिंद्रा में 10,25,000 इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है। इसके साथ साथ अगर अभी आप गाड़ी खरीदते हो तो ये बोलेरो कैंपर पे आपको 7,000 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। डिस्काउंट देने के बाद इस गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस हो जाता है 10,18,000 हो जाता है। रजिस्ट्रेशन प्लस इंश्योरेंस अगर इंक्लूड करते हो तो मोटा मोटी ये गाड़ी का जो प्राइस जाएगा वो 11 लाख के आसपास ऑन रोड जाता है। ओवरऑल अगर माइलेज की बात करें तो ये बोलेरो जो है ना, वो आपको अच्छा से अच्छा रोड में चलाओगे तो 16 to 17 किलोमीटर देगा। खराब रोड में चलाओगे, लोड करके चलाओगे तो ये गाड़ी आपको 13 तो आराम से दे ही देगा। इसके साथ साथ सर्विस कॉस्ट बहुत अच्छा है। सर्विस कॉस्ट बोलने का सेंस कि आप अगर दूसरी कंपनियों की गाड़ी खरीदते हो तो उसका क्लच प्लेट चेंज कराने में बहुत जल्दी खराब हो जाता है। दूसरा चीज, सर्विसिंग भी कराने जाते हो तो उसका जो पार्ट्स है ना, वो बड़े इजीली मिल जाता है, पार्ट्स का कोई भी इशू नहीं होता है। तो आप इस गाड़ी को ज़्यादा लंबे समय तक डीलरशिप या सर्विस स्टेशन में नहीं रख सकते हो, इजीली आपका चलेगा। सर्विस भी बहुत कम अमाउंट में होता है, और क्लच प्लेट जो है वो लगभग 5,000 के आसपास चेंज होता है, ठीक है, 5,000 रुपये के आसपास। बाकी दूसरी गाड़ी में जाओगे तो 20,000 25,000 लगता है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर मैं मोटा मोटी बात कर लूँ तो मेंटेनेंस कॉस्ट बोलेरो का बहुत कम रहता है, अच्छे खासा पैसा भी कमा सकते हो इस गाड़ी से। माइलेज मैंने आपको बता दिया। इस गाड़ी से रिलेटेड अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।